ये जहां भरपूर है कलाकारों, शायरों और लेखकों से, लेकिन हर देश के कुछ खास चुनिंदा ऐसे कलाकार, शायर और लेखक होते हैं जिनके नाम से देश को पहचाना जाता है। ऐसी ही एक खास शख्सियत है हर दिल अजीज श्री यूसुफ खान। हर खासो आम उन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानता है। मैं अर्चना सहगल अपनी कंपनी 4G फिल्म्स और YouTube चैनल आवाज़े अर्चना की ओर से श्री दिलीप साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपने सुनने वालों को उनके जीवन की कथा बयां करूंगी। इस कहानी का मूल आधार खुद दिलीप साहब की ज़बानी अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो है, लेकिन पात्र, हालात और काल्पनिकताएं लेखक यानी कि मेरी हैं। उम्मीद है आप सदी के महानायक से रूबरू होना पसंद करेंगे। पिछली बार 7 जुलाई को आपने सुना कि कैसे पेशावर में एक फकीर ने यूसुफ के परिवार को ताकीद की थी कि अगर नन्हे यूसुफ को बचाना है तो उसके माथे पर काली लकीरें खींचनी पड़ेंगी। अब आगे। स्कूल जाते समय यूसुफ को अपनी ओर खींचकर दादी ने उसके माथे पर काली काली लकीरें डाल दी। बस अब बच जाएगा मेरा यूसुफ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वह जैसे अपने आप से ही कह रही थी। यूसुफ बोला, अम्मा मैं ऐसे स्कूल नहीं जाऊंगा, उधर सब मजाक बनाएंगे मेरा। वो रो रहा था। दादी बोल पड़ी, अरे कौन सा, हमको खुद की जिंदगी के बारे में सोचना है मेरी जान, लोगों को बोलने दो जो बोलते हैं। यूसुफ बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे जुल्फी, शोएब, नूरा सब बोलेंगे, वो देखो काला कौआ आ गया, वो देखो काला कौआ आ गया। अम्मा दादी को बोलो ना मुझे काला नहीं करे। और यूसुफ के लाल लाल गाल आंसुओं से भीग गए। ऊपर से पेशानी की स्याह लकीरों ने कुल मिलाकर एक खूबसूरत चेहरे को बदसूरत कर ही दिया। आयशा बीबी हिम्मत जुटाकर बोल ही पड़ी, अम्मा मत करिए ना, देखिए मासूम की क्या हालत हो गई। दादी गुस्से से तमतमा गई, और मैंने ऐसा क्या कर दिया आयशा बीबी, आपने भी तो सुना वो फकीर क्या कह रहा था, उसने सिर्फ यूसुफ को ही चुन के बात की थी, हमारे घर के बच्चे सब थे उसके सामने। या अल्लाह करम, क्या यूसुफ सिर्फ आप ही का बेटा है, हमारा कुछ नहीं। रोने के हवाले से दादी अपनी चादर से आंखें पोंछने लगी। आयशा बीबी डर गई। अम्मा मुआफ कर दीजिए मुझे, यूसुफ क्या सभी बच्चे, पहले आपके फिर मेरे, मुझे मुआफ कर दीजिए, आप जो बेहतर समझे वो करें। वो सच में आंसुओं से उसके गुलाबी गाल भीग गए थे। आखिर में यूसुफ को उस दिन और न जाने कब तक ऐसे ही पेशानी पर स्याह लकीरें खींचकर ही स्कूल जाना पड़ा, ताकि बुरी रूहों से उसकी नजरें और उसकी पूरी शख्सियत बच सके। कुछ दिनों बाद खान परिवार के खेतों का केयरटेकर गनी खान, एक बेहद ऊंचा, लंबा, चौड़ा पठान, एक कंधे पर यूसुफ और दूसरे कंधे पर कच्चे बादाम और अंगूरों की टोकरी रखकर चला जा रहा है। ओ यूसुफ मियाँ, मजा आता है तुमको? कैसा लगता है तुमको? हमारे जैसा ऊंचा पहाड़ पे बैठा है। यूसुफ, गनी चचा, यूसुफ को लगता है वो हवाई जहाज पे बैठा है। जू जू ऐसा करके उड़ जाएगा। गनी बोला, ओए बच्चा, हवाई जहाज कहाँ देखा तुम? कौन बताया तुमको हवाई जहाज के बारे में? छोटा सा बच्चा, तुम्हारे दिमाग में ये बड़ी बड़ी बातें किधर से आती है? यूसुफ बोला, अल्लाह मियाँ के घर से आती है, जिधर से यूसुफ आया है। और दोनों जोर जोर से हंस पड़े। गनी तंदूर वाले के पास पहुंचा और टोकरी और यूसुफ दोनों को एक एक कर नीचे उतारते हुए बोला, ओए रसूल, ये अंगूर पकड़ो और आटे में भर के बड़ा बड़ा खुबूस तैयार करो। मस्जिद के बाहर जितना गरीब माजूर लोग बैठा है उनमें बांट दो। ये अम्मा बीबी का हुक्म है, समझ गया ना भाई? सब गरीबों में बांट कर आना। रसूल बोला, ओए गनी, अभी तो मेरा तंदूर गरम होता है वल्ला, जैसा ही गरम होएगा हम सबसे पहले अम्मा बीबी का हुक्म बजाएगा। यूसुफ बोल पड़ा, अंगूरों की टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाकर,
कुछ दाना हमको भी लेने दो ना गनी चचा। तभी धप से गनी का हाथ उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। गनी बोला, ओए तुम क्यों लेता है बच्चा? तुम गरीब है क्या? तुम्हारे पास पैसा नहीं? हाँ बोले तो। यूसुफ मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, सच में गनी चाचा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं, मैं बहुत माजूर, बहुत गरीब हूँ। गनी बोला, ओए बच्चे, पूरे पेशावर में 10-20 गरीब तेरे जैसा होएगा तो पूरा पेशावर का शक्ल ही बदल जाएगा। गरीब, अरे गरीब है तुम। और रसूल और गनी सब हंस पड़े। अगली बार ले चलती हूँ आपको खान परिवार की सर्दियों की रातों में, जहाँ पर भरा पूरा खान परिवार कैसे आग, ईरानी बिल्लियों और किस्से कहानियों के सहारे मौज मस्ती कर हंसी खुशी पेशावर की कपकपा देने वाली सर्दियां झेल लेता था। जल्द ही मिलती हूँ यूसुफ साहब की कहानी के कुछ और पहलुओं के साथ। ठीक यहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर छोड़ा है। आना भूलिएगा मत। नमस्कार, शब बखैर, गुड नाइट।